नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुपर साइंस क्लासेस में। तो आज अपने शुरू करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। पाचन में अगला टॉपिक क्या था अपना? अमाशय। अमाशय में क्या क्या होते हैं अपने डिस्कस करेंगे। ये अमाशय का डायग्राम है, चित्र डायग्राम जिसे बोलते हैं। तो अमाशय, ये एक अमाशय है। अमाशय की संरचना कैसी होती है? मुट्ठी के आकार की होती है, जे आकार की होती है। तो अमाशय में ये वाला जो भाग होता है, सबसे टॉप वाला भाग, उसे कहते हैं कार्डियक अंग या कार्डियक भाग। जो ये वाला भाग होता है सेकेंडरी, उसे बोलते हैं फंडिक भाग। और जो ये नीचे वाला भाग होता है उसे कहते हैं पाइलोरिक भाग। अमाशय होता है जो अपने शरीर में बाएं भाग में स्थित होता है, और जो यकृत होता है वो इससे सटा हुआ बिल्कुल लगा हुआ रहता है, जैसे यकृत। और यकृत में होता है पित्ताशय। तो अपने बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अमाशय के बारे में। तो यकृत की बात अपने इसके जस्ट बाद में करेंगे। तो अमाशय के अंदर क्या होता है? अमाशय के अंदर ये वाला जो द्रव पदार्थ दिखाई देता है उसे जठर रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जठर रस बोलते हैं। जठर रस HCl होता है। जो इसमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, एंजाइम्स पाए जाते हैं, उन्हें पेप्सिन और रेनिन कहा जाता है। तो ये इसका ये डायग्राम था। सिंपली इसको डायग्राम से अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, इसीलिए डायग्राम आपको दिखाया गया है। तो आगे अपने आप क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्वप्रथम अपने पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। तो इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे अब अमाशय के आकार के बारे में। आकार जे आकार का होता है। जे आकार का होता है, और इसका आकार अपनी मुट्ठी के समान भी बोल सकते हैं। अपने मुट्ठी के समान, मुट्ठी के समान इसका आकार होता है। और इसकी लंबाई कितनी होती है या चौड़ाई कितनी होती है? अपने 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। जो अपने डायग्राम बनाया था इस प्रकार से, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी चौड़ाई होती है, और ये इसकी लंबाई होती है। तो देखिए आगे अपना पढ़ेंगे ये किस तरफ स्थित होता है। इसकी स्थिति क्या होती है? ये मतलब स्थित किस तरफ होता है? तो ये शरीर में बाईं तरफ, शरीर में पाया जाता है, पाया जाता है। शरीर में किस तरफ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो शरीर में किस तरफ पाया जाता है? बाईं तरफ पाया जाता है। तो इसमें अपने पार्ट पढ़े थे कि ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं। तो वो वाले पार्ट होंगे अपने। पहला होगा कार्डियक भाग या अंग। अंग बोल दो, भाग बोल दो, एक ही टाइप का होता है। और दूसरा भाग अपने पढ़ेंगे, दूसरा भाग अपने होगा फंडिक भाग। कौन सा? फंडिक भाग, फंडिक भाग या अंग। और तीसरा पार्ट इसमें होगा अपने कौन सा? पाइलोरिक भाग। कौन सा? पाइलोरिक भाग। अमाशय कितने भागों में बटा होता है? आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 3 भागों में बटा होता है। पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरिक भाग। तो इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं उनकी बात कर लेते हैं अब अपने। अमाशय 2 प्रकार के हार्मोन का स्त्राव करता है। हार्मोन का स्त्राव करता है।
पहला तो रेनिन और दूसरा पेप्सिन। ये दो प्रकार के हार्मोन हर प्रकार के एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं। और अपने बोल देते हैं, जो अपने जठर रस बोला था, जो जठर रस जो अमाशय में ऐसे प्रकार की डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने जठर रस की संरचना को दर्शाया था। तो इस जठर रस को, जठर रस जो एसिल प्रवृत्ति का होता है, तो इसका पीएच मान भी पूछ लिया जाता है। ये पीएच मान इसमें कितना होता है? ये होता है 1.5। पीएच कितना होता है? 1.5 डेढ़। तो पीएच अपने अमाशय की पीएच को नियंत्रित कौन कर, अमाशय की प्रवृत्ति कौन सी होती है? तो अमाशय की प्रवृत्ति पूछ ले तो अम्लीय प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है अमाशय की। और इसमें पीएच को नियंत्रण कौन करता है? तो ये पीएच को नियंत्रण जठर रस ही करता है इसमें। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अमाशय में दो हार्मोन स्थित होते हैं, उनका नाम क्या होता है? रेनिन और पेप्सिन। और दो प्रकार के, जो एक अम्लीय प्रकृति होती है, वो जठर अम्लीय प्रकृति को नियंत्रण कौन करता है? तो वो नियंत्रण करता है जठर रस। तो अपने पूछ ले कि रेनिन है, जो रेनिन जो एंजाइम है रेनिन, वो क्या कार्य करता है? जो रेनिन एंजाइम है, रेनिन एंजाइम है, जो दूध में उपस्थित केसीन प्रोटीन होती है, जो दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन, दूध में उपस्थित होती है ये। तो इसको किस में बदलता है? रेनिन एंजाइम केसीन प्रोटीन को पैरा केसीन में परिवर्तित करता है। कौन सी में? पैरा केसीन में परिवर्तन करता है। जो पेप्सिन है, तो रेनिन किस में परिवर्तन करे? रेनिन केसीन प्रोटीन में परिवर्तन करेगी। और केसीन किस में परिवर्तन करेगी? पैरा केसीन में। और जो पेप्सिन एंजाइम है, वो अपने प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करता है। सॉरी, ये वाला पेप्टाइड में परिवर्तन करता है। जो रेनिन करेगी केसीन को पैरा केसीन में, और पेप्सिन करेगी पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में परिवर्तित करेगी। अमाशय में मैंने पहले ही बता दिया था कि अमाशय अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आज अब ये कंप्लीट हो गया अपने अमाशय। इससे सटा हुआ कौन सा था? सटा हुआ था यकृत। तो अब दूसरा टॉपिक अपने करेंगे यकृत। अपने शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ही होती है। और यकृत में कौन क्या स्थित होता है? पित्ताशय। और पित्ताशय में पित्तरस का स्रावन होता है। तो अपने देखिए कौन सा, किसके बारे में बात करेंगे अपने? यकृत के बारे में। यकृत, लीवर, जिगर, कलेजा, इस प्रकार के नाम इसके लिए प्रसिद्ध हैं। यकृत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लीवर। और अपने जिगर और कलेजो, इस नाम से ये यकृत पाया जाता है। तो यकृत सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है, सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि। दूसरा टॉपिक इसमें हो जाएगा यकृत के अध्ययन को, यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेपेटाइसिस। हेपेटाइसिस यकृत के अध्ययन को, हेपेटाइसिस तो अलग चीज़ होती है, हिपेटोलॉजी, सॉरी, यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी, यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिपेटोलॉजी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी होती है?
यकृत, और यकृत के अध्ययन को हिपेटोलॉजी, और यकृत द्वारा जो पित्त रस का स्त्रावण होता है वो किससे के द्वारा होता है। जो यकृत की संरचना आपने पढ़ी थी, इस प्रकार से जो अमाशय के सटा हुआ होता है इस प्रकार का, तो इसके अंदर होता है पित्ताशय, ये पित्ताशय और ये यकृत। पित्ताशय से क्या होता है यकृत में, पित्ताशय से पित्तरस का स्त्रावण होता है। तो पित्ताशय से कौन सा स्त्रावण होता है, पित्तरस का स्त्रावण होता है। तो अपने पित्ताशय से पित्तरस का स्त्रावण होता है। तो अगला और आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये पूछ लिया जाता है कि यकृत का वजन कितना होता है, यकृत का वजन। तो वजन की बारे में बात करें तो 1500 ग्राम, किलो में 1.5 किलोग्राम। यकृत का वजन कितना होगा, 1500 ग्राम, 1 किलो 5 ग्राम। तो सबसे भीतरी जो बड़ा अंग होता है शरीर का वो भी क्या होता है, यकृत होता है। शरीर का सबसे भीतरी अंग कौन सा, यकृत। कौन सा, यकृत। लीवर, कलेजो, जो आप अपनी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं। यकृत को एक नाम से और भी जाना जाता है, यकृत को शरीर का कारखाना या प्रयोगशाला भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था, यकृत को शरीर का कारखाना प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो ये शरीर का सबसे मुख्य उपापचय अंग भी कौन सा होता है, शरीर का मुख्य उपापचय अंग कौन सा, यकृत। मतलब यकृत कितने भागों में डिवाइडेशन है देख लीजिए, कहाँ कहाँ ये नहीं पाया जाता, कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो यकृत का निर्माण कहाँ होता है अपने शरीर में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, निर्माण। यकृत का निर्माण कहाँ होता है, एंडोड्रम में होता है। कहाँ, एंडोडर्म। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, आपसे लगभग ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लगभग। बाकी पूछ लिया जाए तो आप गौर करना इस क्वेश्चन पे कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसकी उत्पत्ति हेपेसाइटिस। इसकी उत्पत्ति, जो निर्माण तो होगा एंडोडर्म में, उत्पत्ति इसकी कहाँ होगी, हेपेसाइटिस में होगी। अब आगे अपने क्या पढ़ेंगे, यकृत के अन्य। तो यकृत में विटामिन्स और खनिज लवण भी पाए जाते हैं। कौन कौन से, ये मैं साफ कर देता हूँ एक बार। विटामिन कौन सा, ए बी सी के विटामिन पाए जाते हैं। खनिज लवण कौन कौन से होंगे, कॉपर और फेरस, 2 प्रकार के खनिज लवण यकृत में पाए जाते हैं। और यकृत में सबसे होता है जो पित्तरस, जो अपने पित्तरस का स्रावण किससे होता है, पित्ताशय से होता है। और पित्ताशय का पीएच मान कितना होता है, पित्तरस का पीएच
बराबर 7.7, मतलब क्षारीय होगा। पितरस कैसी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। पितरस अरे वह पीले रंग के होते हैं। पितरस का रंग, इसका रंग पीला और हरा, दो प्रकार के पितरस अपने देखने को मिलते हैं। तो और पितरस दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के वर्णक होते हैं पितरस में, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। पितरस के वर्णक दो, कितने? दो। पहला बिलिरुबिन और दूसरा बिलिवर्डिन। तो पहला होगा बिलिरुबिन और दूसरा बिलिवर्डिन। तो पहला ये जो बिलिरुबिन है ये तो पीले रंग के लिए, और ये बिलिवर्डिन जो होता है मलमूत्र के रंग के, ये तो होता है अपने पीले रंग के लिए उत्तरदायी। जो वर्णक होते हैं ये पीला रंग इसके लिए उत्तरदायी होता है बिलिरुबिन के कारण। और जो मलमूत्र का रंग होता है उसका, मलमूत्र के रंग परिवर्तन में कौन सहायक होता है? बिलिवर्डिन। तो ये दो प्रकार के पितरस के वर्णक होते हैं, दो, जिसे एक तो पितरस बिलिरुबिन और दूसरा बिलिवर्डिन। तो अपने एक और थोड़ा सा और पढ़ेंगे। वसा के पाइशीकरण में कौन सा सहायक होता है? जो यही होता है, यकृत सहायक होता है। तो वसा के पाइशीकरण में सहायक कौन होता है? यकृत होता है। तो अपने आगे और चलते हैं। वसा के पाइशीकरण में कौन सहायक होगा? यकृत सहायक होगा। यकृत से संबंधित तीन प्रकार के रोग होते हैं, एक तो पीलिया, दूसरा सिरोसिस और तीसरा अल्सर। यकृत से संबंधित तीन रोग होते हैं, रोग पीलिया, सिरोसिस और तीसरा अल्सर। सिरोसिस रोग में मैं आपको बता देता हूँ। सिरोसिस रोग में व्यक्ति जब अल्कोहल का सेवन हद से ज़्यादा करता है तब उसमें HCl की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ने के कारण यकृत को नुकसान पहुंचता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। तो अपने थोड़ा सा जाम वाम वगैरह कम लगाएं, जिससे कि यकृत अपना बचा रहे। तो अपने हो गया आमाशय और यकृत, बाकी अपने करेंगे अगली क्लास में। तो धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।